चित हाँ। में होवे प्रभु ध्यान, मन से सुमिरन कीजिए, चित में होवे प्रभु ध्यान, प्रभु को कभी न भूलिए, मिट जाए अज्ञान। ये स्वामी जी ने ये भी लिखा है और आपकी बात सत्य है। और मन से सुमिरन की बात, और अभी जो है भैया ने ध्यान की भी बात कहा कि माँ हमेशा अपने बेटे का ध्यान रखती है, कहीं अमेरिका जा रहा है, फ्लाइट में बैठा हुआ है, तभी से उसका ध्यान, चाहे वो रोटी बना रही हो, चाहे चौके में, चूल्हे में, जहां भी हो, उसका ध्यान उस बच्चे के ऊपर ही रहता है। तो इस प्रकार से ध्यान निरंतर परमात्मा में हमारा लगा रहे, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम मन की भी साधना, जब जो है वो याद कर पाएंगे, तो चूंकि इतना जो है वो जन्मदात्री है, और हम संसार में चूंकि रहते हैं, हमारा मन संसार में भटकता रहता है, इसलिए थोड़ा सा हमको जो है प्रयास इसमें करना पड़ेगा। और रास्ता यही है, मन से ही सुमिरन करने की बात कही गई है। मन से सुमिरन कीजिए, चित्त में हुए प्रभु ध्यान, और प्रभु को कभी न भूलिए, मिट जाए अज्ञान। हमारा जो है सम मिट जाएगा। इस प्रकार की प्रभु की वाणी है। आपने सत्य कहा है भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। एक छोटा सा प्रश्न और था भैया। हाँ रखें। हेलो भैया, जैसे गुरुजी ने लिखा है कि एक तरफ लिखा है झूठा जग झूठी सब माया, जड़ चेतन में ही गुरु ही समाया। और फिर गुरुजी ने ये भी लिखा है साचा जग साची सब माया, जड़ चेतन में ही राम समाया। कृपया इन दोनों पर मार्गदर्शन करें। जी भैया, उमाशंकर भैया, शास्त्री भैया, कुंदन भैया, जो लोग भी वरिष्ठ भाई हैं, संतोष भैया की जिज्ञासा पे कुछ अपने विचार रखिए। जी शास्त्री जी बता रहे हैं। बात करो, एक बात करो। जी भैया, पहले तो आप बड़े अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। मेरे में इतना ज्ञान तो नहीं है, सब बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, पर बिना बात उछलता रहता हूँ मैं भी बीच में, क्षमा करें। पहली चीज तो जो आपका पहला प्रश्न था, तो आपने ये पूछा था कि सब मिल जाएगा, तो उसमें जरूर ये प्रश्न है आपको चाहिए क्या। पहला जो आपका प्रश्न था कि सब मिल जाएगा, वो क्या आप चाहते थे जो आपको मिल जाएगा। और उसी से आपके प्रश्न का दूसरे का भी उत्तर है कि जैसी आपकी मनस्थिति है, जैसी आपकी मनस्थिति है, वैसा आपके लिए दोनों बातें सच्ची हैं। हम सब के लिए दोनों बातें सच्ची हैं। अलग अलग मनस्थिति में अलग अलग बात ठीक है, कोई भी बात गलत नहीं है। अब आप पहले का बताएं कि आप क्या चाह रहे थे जो आपको मिल जाएगा। हमसे पूछ रहे हैं भैया? जी आशु भैया, आशु भैया सही ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न ही प्रश्न का उत्तर है आपके। भैया हमको क्या चाहिए? प्रभु का चरण चाहिए, दर्शन चाहिए, और आप सच नहीं बोल रहे हैं अभी। आपने उस वक्त क्या बोला था कि सब मिल जाएगा, वो क्या मांग रहे थे आप, वो बताइए। ध्यान करने से क्या मिल जाएगा आपको? जी भैया, या आप सिर्फ प्रश्न पूछ रहे थे या वाकई में मन में कुछ था? क्या मिल जाएगा, क्या जानना चाह रहे थे, क्या पाना चाह रहे थे आप? क्या सब मिल जाएगा? अब उस समय जो भाव आया पूछ लिया भैया। या मन में भाव आया तो बताइए तो क्या चाहिए। वही मन के भाव के लिए ये दोनों उत्तर हैं, दोनों ही बातें सच्ची हैं। आपका मन का भाव बदल रहा है बार बार, हम सबका बदलता है, आप ही का नहीं, हम सबका बदलता है। और उस बदले भाव में जहाँ कुछ नहीं है वहां पे भी सब कुछ है। जी भैया, बताएं तो। जी अब भैया पहले तो हम लोग सांसारिक लोग हैं। देखिए खुल करके, आप बड़े भाई हैं, खुल करके बात कर रहे हैं। सांसारिक लोग हैं तो पहले तो
ये चाहिए कि आजीविका अच्छे से ठीक से चलती रहे। उसके बाद गुरु जी का सानिध्य, गुरु जी का चरण, गुरु जी का आशीर्वाद जीवन पर्यंत मिलता रहे और भक्ति और भजन हम जीवन पर्यंत टूटे फूटे शब्दों में करते रहें, टूटे नहीं, टूटे शब्दों में भजन करें, खुद न टूटे, यही भाव चाहता हूँ। फिर से बताएं आपको क्या चाहिए था। पहले सांसारिक सुख चाहिए, पहली चीज है ना। इसीलिए कहा नहीं कि चाहिए झूठा जब झूठी पहली चीज समाया। सांसारिक सुख, लौकिक सुख, दूसरा चीज पारलौकिक सुख, यही ना। सांसारिक सुख नहीं चाहिए भैया, पहली चीज आजीविका चलती रहे, संतुष्टि रहे, इतना बस चाहिए। ये उत्साही पहली इतना चीज। दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, उतना ही चाहिए। कार गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न फिर से पूछिए और आपको खुद ही उत्तर मिल जाएगा। जी भैया। फिर से पूछिए, अपने मन में रिपीट कीजिए। एक प्रश्न तो यही था भैया, क्या कि एक तरफ गुरुजी ने लिखा है, अब छोड़िए भैया उस बात, वो तो रिपीट हम भैया, करेंगे जो मिलेगा। बोलिए तो। नहीं कहे पूरा करिए। झूठी सब माया। जी 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 जी। झूठा जग झूठी साचा, सब माया, जड़ चेतन जी, में गुरु ही समाया। गुरु ही समाया, और साचा जग हाँ। साची सब माया, जड़ चेतन में ही राम समाया। इसी हाँ। पर मार्गदर्शन चाहिए था बस, और क्या। जब हम संसार की कामना करते हैं, भौतिक जगत की कामना करते हैं, तो पहला दोहा है, और जब परमार्थ की कामना करते हैं तो साधना दूसरे का है। अच्छा, जब हम संसार की जगत का जो कामना करते हैं तो झूठी जग झूठी समाया जड़ चेतन, लेकिन वहाँ गुरु है, गुरु उसमें भी है, झूठ में भी है, सत्य में भी है जी। तो पहले के उत्तर में उसी तरह मिल रहा है, दूसरे में भी वही मिल रहा है चीज। जब हमारे सोचने के भाव जहाँ अलग होते हैं, हम संसार का सोच रहे हैं अथवा जो है सत्य का विचार कर रहे हैं अथवा असत का विचार कर रहे हैं, जहाँ जैसे विचार, और सब में वह परमात्मा सत्य में भी है और असत में भी है। उसको कहीं ढूंढना भी नहीं है, ढूंढने के लिए जाना भी नहीं है, वह तो केवल देखने चाहे विचार कैसे हो रहे हैं, वह विचार पर निर्भर है। तो मेरे समझ में आया जो है। जी बिल्कुल भैया। भैया जय माई की, मैं बताऊं, जब मैं शारदा सागर का जो है कि रचना कर रहा था, मतलब जो मुझे प्रिंट के लिए वामदेव जी ने मेरा चुनाव किया था, तो उस समय मैंने कुछ शब्दों पर ऑब्जेक्शन लिया था, तो मात्रा आदि पे, तो उन्होंने वामदेव जी ने कहा था इसको संशोधन करने की मेरी हैसियत नहीं है। इस पर उनका जो एकाधिकार है गुरु जी का, प्रभु का, वही कर सकते हैं, हमारे बस का नहीं। ये शब्द नहीं, ये मंत्र है। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात। ये शब्द नहीं है, ये वामदेव जी के शब्द थे कि ये शब्द नहीं, ये मंत्र है। जो शारदा सागर में जितने भी दोहा चौपाई हैं, सब एक मंत्र है। ये वामदेव जी के शब्द थे। जब मैं उसका जो है कि प्रूफ तैयार कर रहा था, तब मैं बताऊं, इतना मैं मुझसे लिखवाने के बाद एक एक पन्ना का फड़वा करके उसमें से एक एक दोहा निकलवा के एक एक चौपाई यहाँ से लेके वहां तक कराए, इतना परिश्रम करा। लेकिन जब बाद में मैंने जब अंत में निष्कर्ष में आया तो कहा गुरुजी ये जो है इसमें यहाँ मात्रा हो सकती है। यहाँ कहे नहीं बेटा, इसको आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, ये प्रभु की माया है। उन्होंने जो लिखा वो अक्षरशः मंत्र है, उसके साथ हम जो है कोई इधर उधर व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया भैया जी आपने, बिल्कुल सही। यही भैया जी को भी बता रहा था कि बिल्कुल दोनों बातें सच्ची हैं, हमारे मन के भाव के ऊपर ही है। जो मन हमारा संसारिक है, जब हमारा मन संसारिक तत्व चाह रहा है तो उसके लिए एक बात बताई है, और हम सबका चाहता है, ऐसा कोई नहीं है। मैं कहूँ कि मेरी संसारिक इच्छाएं नहीं है तो मैं झूठ बोलूंगा, जब तक संसार में हूँ तो इच्छाएं हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी पारलौकिक इच्छा, मेरी वो भी इच्छाएं हैं। तो उन इच्छाओं को पाने के लिए गुरुजी ने दूसरा तत्व बताया। ठीक है भैया जी, आप समझ पाए? जी भैया जी, जी भैया जी।
जी संतोष भैया, उम्मीद है कि नहीं वहाँ समझ पे कैसा शांत हुई होगी। जी भैया, जी भैया। अरे भैया, जब दही को मथेंगे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ मक्खन तो निकलेगा ही भैया। जी जी, तो अब अगर आज्ञा जब हो, मथेंगे ही नहीं तो मक्खन कहाँ से निकलेगा भैया। तो अब अगर आज्ञा हो आप लोगों की, तो अब अगला विषय बस कल के लिए रखा जा, या अभी अब राम भैया जी अरे एक छोटा सा भजन हो जाए। भजन, वही मैं कहना चाह रहा था कि आज्ञा हो तो एक भजन और उसके बाद गुरु जी की आरती के साथ समापन किया जाए, नहीं तो फिर विषय वस्तु रखा जाए। आशु भैया से पूछ लेते हैं। आशु भैया। जी भैया जी, आज आरती करी जाए, बहुत बढ़िया। ये आज हमको बड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिला है। जी सुबह हमको उमाशंकर अंकल जी से बड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिला है कि शुरुआत कैसे हो और संपन्न जब करें इसको तो आरती के साथ हो। बहुत अच्छा ये हमको उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, और लोग भी जो मार्गदर्शन देना चाहें वो करें, जिससे ये प्रोग्राम और अच्छा हो सके। भैया जी आरती करें। जी श्याम भैया, आरती की भजन की बात आरती, श्याम भैया बताइए आप। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। आस का दर पे तुम्हारे, आस का दर पे तुम्हारे, ये कृपा है आपकी। आस का दर पे तुम्हारे, ये कृपा है आपकी। लेस का चरणों की धूली, ये दया है आपकी। आश का दर पे तुम्हारे, ये कृपा है आपकी। तू तो ऐसे जादूगर हो, जाने क्या जिसे जग भला। तू तो ऐसे जादूगर हो, जाने क्या जिसे जग भला। मैं तो था भटका फिरा फिर, तुझसा गुरु रहबर मिला। तुझसा गुरु रहबर मिला। ओ अहम तेरे संग का, ओ अहम तेरे संग का, पर ना अहम हो भक्ति की। ओ अहम तेरे संग का, पर ना अहम हो भक्ति की। आस का दर पे तुम्हारे, ये कृपा है आपकी। लेस का चरणों की धूली, ये दया है आपकी। हो न कोई जिसका जग में, उसके तुम रखवारे हो। जे जगह चरणों में अपनी, हम सभी को तारे हो। ओ समर्पित तुझे को मेरा, ओ समर्पित तुझे को मेरा, आर श्रद्धा प्रेम की। ओ समर्पित तुझे को मेरा, आर श्रद्धा प्रेम की। आस का दर पे तुम्हारे, ये कृपा है आपकी।
देश का चरणों की धूली, ये दया है आपकी। आस का दर पे तुम्हारे, ये कृपा है आपकी। माँ ये दया है आपकी, माँ ये कृपा है।